बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अच्छे तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया। जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू डायमेंशनल मोशन होती है। टू डायमेंशनल मोशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमने दोनों कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, मोशन को वर्टिकली भी डिस्कस किया और हॉरिजॉन्टली भी डिस्कस किया। बेटा आज हमारे पास आगे वही टॉपिक है, उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं। टॉपिक हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी? सबसे पहले देख लें कि हाइट को डिफाइन कैसे किया जाए। हाइट कहते हैं, ये आपको बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। एक वर्टिकली डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है, वो वर्टिकली डिस्टेंस जो होगी प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी। सपोज दैट कैसे, ये देख लें। कहते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे थी। सपोज दैट दिस इज एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां से बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करती है विद इनिशियल वेलोसिटी va। यहां पर आके बॉडी ने हिट की और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा। इनिशियल वेलोसिटी va। अब देख लें इसका ये जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज दैट यहां से मैं एक परपेंडिकुलर फीचर ड्रा करता हूं। यहां से इसका ग्राउंड तक की जो हाइट है हमारे पास, वो इसकी प्रोजेक्टाइल की हाइट। अगर इस पॉइंट को देख लें आप, यहां से जो हमारे पास हाइट होगी ग्राउंड तक की, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये जो हमारे पास हाइट होगी ये प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी। अब इसके अंदर एक मैक्सिमम पीक पॉइंट भी आएगा, सपोज दैट दिस, जो कि तमाम पॉइंट से बड़ा होगा, यहां पे हाइट पे होगा। वो पॉइंट हमारे पास, उस पॉइंट से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। उस मैक्सिमम हाइट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by a projectile is called maximum height of a projectile। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। तो अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से हम इसका एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं हाइट के। ये जो इसने हाइट कवर की है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन by third equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as is equal to vf square minus vi square। देखें, प्रोजेक्टाइल की जो हमारे पास हाइट है अराउंड y एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है अलोंग y एक्सिस है। सो इस तमाम की तमाम इक्वेशन को आप क्या करें, अलोंग y एक्सिस के अंदर चेंज करें। 2as is equal to vfy minus vi स्क्वायर्स के साथ, जैसे स्क्वायर्स है वैसे है। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है? ये जो आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसी इक्वेशन नंबर 1 s is equal to y लगा लें
या फिर y इज इक्वल टू h लगा रहे हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अलोंग y एक्सिस है, डिस्टेंस y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास है माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जा रहा, तो ये हमारे पास माइनस g के अंदर vfy फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास vf जो होगा ये 0 होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने ये vf i और vf लेना है, तो ये जो इसका ये कंपोनेंट है हमारे पास, इस पीक पॉइंट के ऊपर जाकर इसका जो हमारे पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मुख्तसर थोड़े से समय के लिए वो 0 हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ हमारे पास क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो हमारे पास होगी vi sin ऑफ थीटा। ठीक है, ये vi बाय हमारे पास इसका इनिशियल कंपोनेंट जो होगा ये 0 नहीं होगा, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये 0 हो जाएगा हमारे पास। vf इज इक्वल टू 0 vi बाय vi इज इक्वल टू vi sin ऑफ थीटा। vi की वैल्यू भी आ गई, vf की वैल्यू भी आ गई, a और s की वैल्यू भी, तमाम की तमाम वैल्यूज आपको ये नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। पुटिंग इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें 2 a की जगह पे -g और s इज इक्वल टू h vfy 0 माइनस vi बाय vi sin थीटा और ऊपर सिक्योर है -2gh माइनस vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, सो h इज इक्वल टू 2g यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सो ये बेटा हमारे पास हाइट के लिए रिलेशन है। अब इस रिलेशन के ऊपर गौर करें कि हाइट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी थीटा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर। अब देखें थीटा, देखें ये सपोज दैट हमारे पास है थीटा की यहां पे कोई भी वैल्यू है, तो इसका आंसर निकालेंगे हमारे पास हाइट की वैल्यू है, लेकिन अगर यही थीटा हमारे पास बड़ा वाला उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी, जहां से सपोज दैट हम ले लेते हैं हाइट यहां तक चली गई है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी हाइट h की थीटा की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगी। जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो sin थीटा जो होगा हमारे पास उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये जो h होगी इसकी वैल्यू भी हमारे पास हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अंदर हम टाइम के लिए एक रिलेशन ड्राइव करेंगे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसके टाइम के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए कि हम उसका टाइम भी निकालें, तो वो कितना टाइम है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v के साथ हमने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल बना दिए, ये थीटा बना। बेटा ये जो पॉइंट है हमारे पास है ये प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से बॉडी ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी दी है, अपनी वेलोसिटी को शुरू किया है ये वेलोसिटी से, और ये जो पॉइंट है हिटिंग पॉइंट है, यहां पे बॉडी ने आगे ग्राउंड को
दोबारा हिट किया, हिट्स द ग्राउंड, हिटिंग पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के अलावा बॉडी एयर के अंदर ही रही है, और एयर के अंदर कितनी देर रही है, उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को, वो टाइम पीरियड हमने निकाला, उस टाइम के लिए हमने रिलेशन ड्राइव करा। बेटा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप इसी इक्वेशन के अंदर देखें क्या चीज आपके पास है और किस तरीके से आपके पास। इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी vi है, सबसे पहले तो आप इसी इक्वेशन को वर्टिकली अलोंग y एक्सिस के अंदर चेंज करना है कि ये बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमारे पास हो रही है एयर के अंदर है, तो vi s is equal to y along y axis, s is equal to vi by t plus 1 over 2 at square। s is equal to हमारे पास क्या होगा, y हो जाएगा along y axis, vi by is equal to vi sin of theta। देखिए बेटा अब ये कंपोनेंट हमने क्यों लिया, हमने क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही हमने अच्छी तरीके से बात डिस्कस की थी। सो जो इसकी मोशन का बायस बनेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, vi is equal to vi by is equal to vi sin of theta। सो a is equal to माइनस d, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये 1 के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज पुट करें, y is equal to vi by जो है हमारे पास vi sin of theta into t plus 1 over 2 minus gd square। y देखें बॉडी ग्राउंड से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रही है, दोबारा ग्राउंड पे आ रही है। सो जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस था वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, 0। 0 is equal to vi sin of theta into t minus 1 over 2 gt square। इसी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आए, 1 over 2 gt square, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं थी, vi sin of theta into t, t से कैंसिल आउट, so 1 over 2 gt is equal to vi sin of theta। 1 over 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 vi sin of theta डिवाइडेड बाय g, मल्टीप्लाई हो रहा है, और g नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर सिर्फ t टाइम रह जाएगा। बेटा ये हमारे पास रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा और g के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेंगी। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेंज को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अल्लाह हाफिज।